वेलकम बैक टू ताज़ा खबर। अब देख रहे हैं जैसा कि हमने अभी आपको पिछले एपिसोड में दिखाया विकासपुरी डी ब्लॉक का मंदिर, आर्य समाज मंदिर, जिसके अंदर 35 डॉक्टर बैठते हैं, प्लस बुजुर्गों के लिए फ्री टिफिन सेवा है और काफी लंबा चौड़ा मंदिर भी है। साथ में वहां पर आपने देखा कि हॉल है जो बहुत नॉमिनल चीज दाम के ऊपर लोगों को दिया जाता है ठीक अच्छे कामों के लिए। और साथ में आपने यज्ञशाला भी देखी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रह गई। मंदिर आर्य समाज मंदिर डी ब्लॉक के प्रधान जी हमारे पास मौजूद हैं, रमेश मदान जी, कर्नल रमेश मदान जी। रमेश जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए, मंदिर के विषय में थोड़ी सी छोटी सी डिटेल दीजिए। मंदिर ये शुरू मंदिर जो आज वर्तमान दशा में है उसमें कितने कमरे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं? उसके अंदर हमारे पास इसमें हर फ्लोर पे नौ नौ कमरे छोड़ हैं। दीजिए, छोड़ दीजिए जी। हर फ्लोर पे हमारे पास 9 कमरे हैं और 3 फ्लोर के अंदर 27 कमरे हैं हमारे पास। और आर्य समाज मंदिर की तरफ हमारे पास 12 कमरे हैं। आर्य समाज की तरफ हमारे पास 12 कमरे हैं। उसमें से हम अतिथि के लिए, हमारे शास्त्री जी के लिए, उनके परिवार के लिए और जो हमारी महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी एक रेस्ट रूम है, क्योंकि कुछ महिलाएं दोपहर को नहीं जाना पसंद करती। अच्छा। तो सवेरे आती हैं, दोपहर को यहीं रेस्ट करती हैं, शाम को ड्यूटी करके 8 बजे निकल जाती हैं। क्योंकि आने जाने में आजकल बड़ा किराया है, तो आप समझिए कि कम से कम 3-4 महिलाएं जो हमारी हैं वो यहीं रहती हैं। उनके कुछ लिए अलग कमरों का बंदोबस्त किया अलग गया है। कमरे हैं जिसमें वो रेस्ट करते हैं। गुड। और अगर कोई हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। गुड। गेस्ट के लिए हमारे पास 4 कमरे हैं। उसके अंदर हम अपने कम से कम 6-8 गेस्ट कर सकते हैं। ये तो रहने की व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था आपको बता दिया कि हमारा जो दूसरों को फूड देते हैं, जो हमारे यहाँ जितने भी शादियों के लिए आते हैं, हमारे इन हाउस है। जो अमित सचदेवा जी हैं वो हमारे लिए फूड का करते हैं, प्रसाद का करते हैं। कल लेडीज़ का सम्मेलन था, उसके लिए उन्होंने 200 महिलाओं के लिए ये खाना इन बनाया हाउस था। इन हाउस बनाया। उनकी चाट पकौड़ी वगैरह तो बनाई। खाने का भी व्यवस्था है। मंदिर में किचन मौजूद है। मंदिर में अपना किचन है, क्योंकि हमें बाहर पे डिपेंड नहीं करना। गुड। जो हमारी शादियां करने यहाँ आते हैं या उठाले करने शादियों पर आते हैं। आते हैं, आर्य समाज मंदिर हकीकत में गैर आर्य समाजियों के बीच में, अलग जातियों समाजों अन्य लोगों के बीच में मशहूर है। तो वो शादियों के लिए मशहूर है कि जी जिनको भी शादी करनी होती है, जिनके माँ बाप का मतलब जिनका प्रॉपर नहीं इंतजाम हो पाता है, तो वो आर्य समाज मंदिरों में जाके शादी करते हैं। यहाँ पर शादी का क्या है, सर्टिफिकेट का क्या इंतजाम है और मैरिज ब्यूरो का क्या इंतजाम है? शादी का पहले हम मैरिज ब्यूरो पर चलते हैं। जी। मैरिज ब्यूरो के लिए हमारे पास लोग आते हैं, वो एक फॉर्म भरते हैं। उसकी एंट्री फीस 50 रुपये है। जी। हमेशा हम पैसे के ऊपर ख्याल रखते हैं। और जब पूरा शादी का सहयोग बन जाए, जिनकी शादी हो जाए, जी। तो उसमें जी। क्या करेंगे कि हम लोग फिर उनको पैसे से वो नहीं करेंगे। जी। हम उनसे कहते हैं कि 500 रुपये दे दो। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 500 रुपये भी नहीं देते, लेकिन हम कहते हैं तुम्हारी शादी होगी, तुम खुश हो, इसी में हम भी खुश हैं। लेकिन जो शादी हम आर्य समाज में कराते हैं उसके अंदर हमारा रेट फिक्स है। शास्त्री जी 500 रुपया लेंगे, यज्ञ हवन संहिता के 1300 रुपया लगेंगे, हॉल के 5000 लगेंगे अगर आप खाना करते हैं। इस तरह से जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, इवन मेन लोगों के लिए जो जा कर के ये बैंकेट हॉल में 7,000 रुपये प्लेट, 5,000 प्लेट, 3,000 रुपये पर प्लेट नहीं खर्च सकते। रोहतक रोड के ऊपर जो बैंकेट हॉल है, तकरीबन उनके 2.5 लाख से लेके और आगे तकरीबन मानिए 5-5 16-16 18-18 लाख तक का है। लेकिन हमारे लिए वो एक तो व्यवस्था लिमिटेड है, 50 से 100, 150 मैक्सिमम 200 का 200 तक हम कर देते हैं। जी। दूसरी बात, हमारा फुल्ली एयर कंडीशन हॉल है, अभी इसको अच्छा। रेनोवेट कराया। ऊपर भी एक और हॉल बन रहा है, वो भी रेनोवेट हो जाएगा। कुछ जिन्होंने अपनी गोष्ठी करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, डॉक्टर्स मीट करनी है, ये कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल है तो डॉक्टर मीट भी होती है। अच्छा। तो इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई बैंड नहीं आ सकता अंदर, कोई बैंड बाजा नहीं बन सकता, कोई घोड़ी पे चढ़ के आए और बैंड अंदर आ जाए, ऐसा नहीं है। उसका नो कोई डीजे, नो बैंड, नो अल्कोहल। नो है। नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक लोगों का नहीं है। तो जो लोग कंफर्टेबल है वो आते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाइन लगी होती है, आजकल शादी का सीजन है, लाइन लगी है।
हम ही रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। एक चीज़ हमने की है कि कोई हमारे हिंदू समाज का कोई सनातनी आ जाए कहे कि मैं यहाँ पे आके शिरडी साईं बाबा का प्रवचन करना चाहता हूँ, हम कहते हैं हम ये नहीं करते, कि हमारे गुरुजी तो स्वामी दयानंद है, उन्हीं का ही प्रवचन होगा और उन्हीं के नाम पे ही होगा, वेदों का ही प्रचार होगा, क्योंकि मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वेदों का प्रचार प्रसार। आओ वेदों की तरफ लौट चलें, यही ओरिजिनल संस्कृति है, यही ओरिजिनल। आज तक वेदों का कौन दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि आर्य समाज के अंदर में मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार नहीं है, वहां पर जो 4 वेद हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उनके अंदर लिखा हुआ जो ज्ञान की रोशनी है वो सब तरफ बांटी जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने मेन तो पहले किया कि हमने उनके लिए अलग रजिस्टर बनाए हैं। अच्छा, आपका लड़का है, आपने आया, आपने रजिस्टर कराया, उसको डिटेल दिया कि ये है। अच्छा, फिर उसके बाद एक अपना वो QR देता है कि मेरे लड़के के लिए ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, इतने तक उसकी एज हो, इतनी क्वालिफिकेशन हो, प्रेफरेबली अगर वो नौकरी करती है, जो कि आज हर आदमी नौकरी वाली लड़की पसंद करता है। पहले जमाने में हम एक आदमी कमाते थे, सब खाते थे, अब हर आदमी कमाएगा और हर आदमी खाएगा। ये अमेरिकन पद्धति है, उसी में हम भी फॉलो करते हैं। तो उस चीज़ को देख के जो उसके सूटेबल है, उनकी फाइल में से वो अपनी लिस्टें निकाल के उनको एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो हमारे आर्य समाज में आके मिलते हैं, उसमें कोई आपका खर्चा नहीं है, आप अपना कोकोला ले आओ, पियो पिलाओ, आप अपने बिस्कुट ले आओ, एक दूसरे को खिलाओ। जब कोई बात बन जाती है तो आप अपना रोका। अब इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हमारे घरों में इतनी जगह है कि 50 आदमी हम कर लें? बहुत कम लोगों में ऐसी जगह है, तो उनको यहाँ से जैसी जगहों पे कोठियों में हो तो हो, अदरवाइज ज्यादातर जगह दिल्ली में 50 और 100 मेहमानों के लायक तो बिल्कुल नहीं है, कॉस्ट के ऊपर प्रदान किया जाता है। हाँ, और हमने अपना प्रण किया है कि अगर कोई फैमिली, कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, ज्यादा वीकर है, तो हम उसको फ्री शादी करा। अच्छा, बिल्कुल फ्री करा दें। उसके लिए जो वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, उसके 20-25 गेस्ट हैं, उनको खाना भी खिलाएंगे। देखो आज मंदिर कमेटी सारा खर्चा उठाएगी, मंदिर कमेटी उठाएगी। क्यों? हम एक मिशन पे हैं, जहां हम अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा ध्येय है, हम और लोगों को अपनी तरफ जोड़ें। क्योंकि लोग आजकल त्रस्त हैं कि अगर किसी सनातनी के यहाँ आर्य समाज हो गया, मुकेश भाई हमारी तो ठीक है, वो तो शादी पे उनके पंडित जी हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाकी सारे मुकेश भाई नहीं हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो बहुत रिच लोग हैं, उन्होंने एक प्रथा चलाई है या कुप्रथा चलाई है कि दहेज देना है और वो शगुन लेना है, और बड़े बड़े पंडित जी इसमें आते हैं और यहाँ पे ये रखना है, वहाँ पे वो रखना है। आप कभी एक शादी अटेंड करें, मेरी फैमिली में ही मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी हुई थी, सारी रात उनका वो चला था, और उसमें ये देना है, वो देना है, ये सब लिस्टें बनी थी। मैं वहाँ पे था, वो बनारस के रहने वाले हैं और संकट मोचन में भगवान को मानते हैं। खैर, हमारे आर्य समाजी में हमारे पिता ही आर्य समाजी थे, तो हम भी हैं, लेकिन हमारे भाई वो भी आर्य समाजी में है। मेरी एक सिस्टर है, वो भी आर्य समाजी है, लंदन में रहती है, लेकिन वहाँ पे राजयोग में चली गई, धर्म से धर्म में। कोई हमारे को क्या भाई, वहाँ आती है तो राजयोग में रहती है, यहाँ आती है तो वहाँ से हवन करती है। और बताएं, शादियाँ एक बहुत ही सेक्रेड काम है, लेकिन आजकल, माफ़ करना ये कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा, आजकल एक बिजनेस है। बिजनेस? हाँ, कैसे? जैन का लड़का है, ये करता है, और कितने 50 लाख में शादी हुई थी। करूंगा आपसे कि हमारा चैनल सभी समाज और जाति और धर्मों का आदर करता है, तो हम पर्टिकुलर किसी को टारगेट बनाते हुए ये शब्द, माफ करना ये गलत बात हुई, हम ऐसा नहीं कहते। हमारे बड़े अच्छे भाई लोग हैं, जैन हमारे देश में रहते हैं, और नेक और बहुत सेवा भावी लोग हैं, और कई चीजें वो अच्छा करते हैं। इवन बिहार में भी ये प्रथा है, कोई IAS ऑफिसर है। देखने में आ रहा है कि जो लोग रिच लोग हैं, उनमें देश के या दिल्ली के, उनमें दहेज का आदान प्रदान की कुरीति ज्यादा बढ़ गई। देख लीजिए, ये है हमारी संस्था, मैरिज ब्यूरो, शादी, और शादी का सर्टिफिकेट हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। सर्टिफिकेट पे आने जा रहे थे, सर्टिफिकेट की क्या इंतजाम होता है अपने आपके आर्य समाज मंदिर में? हमें जो लड़की है या लड़का है, उनके आधार कार्ड चाहिए, उनके पेरेंट्स के चाहिए, हर फैमिली से ब्लड रिलेशन में 2 आदमी, भाई हो, माँ हो, किसी का फादर नहीं मानता, लेकिन वो माँ और बेटा है, कहते हैं कि हम अपनी सिस्टर की शादी करना चाहते हैं,
तो उन 2 आदमियों का वहाँ पे होना ज़रूरी है, उनके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, फिर एसडीएम से हम अप्रूवल लेंगे। अच्छा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब वो आसान इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि बाद में ये सारे कागज़ एसडीएम का सबमिट होंगे। फिर हमारे में से किसी हमारे पुरोहित को बुलाएगा और उनसे वो सत्यापन कराएगा कि ये हमने करी है। उसी के बाद मैरिज रजिस्टर होती है। अच्छा। देखो, हर आदमी आज सेफ करना चाहता है कि कल को मैरिज तो हो गई। कई बार मैंने देखा कि साल 2 साल में वही फिर खड़े हो जाते हैं आके कि अब हम संधि विच्छेद करना चाहते हैं, तलाक करना चाहते हैं। ये जितने भी वर्ड, पर हमने सुना है कि आपके मंदिर के अंदर में योगा क्लास भी दी जाती है, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। खासकर मैं उस बारे में बात करूँ जहाँ पे जब महिलाएं हैं अगर बाहर योगा करती हैं ओपन में, तो आपको पता है एक लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी हाल है, 40 के करीब महिलाएं आती हैं। रोज हमारी एक टीचर हैं, मैडम हैं, वो कराती हैं योगा। उसके लिए ना कोई हमारे पास फॉर्म है, ना कोई हमारे पास फीस है। एक रजिस्टर में नाम लिख देते भाई इतने लोग आ जाए, और उसके बाद वो 5 बजे निकल के चल जाते हैं। क्यों कि 5 बजे आर्य समाज की नॉर्मल गतिविधियाँ, स्कूल की एजुकेशन की गतिविधियाँ, ये जो योगा हमें क्लास है इसमें सिर्फ आर्य समाजी महिला आती है या हर प्रकार की महिला हर उसमें प्रकार की, उपस्थित है? उसमें कोई आर्य समाजी महिला नहीं है। उसमें बहुत सी ऐसी हैं आस पड़ोस की, यंग हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं। ओपन फॉर एवरीवन, कोई भी आए और योगा सीखना शुरू जब भी आप आए योगा करें, 1 घंटा लगाएं और जाए, बस ये हमारे अब आ साथ। जाते हैं हम जरा आपके यहाँ सबसे ज्यादा पुण्यकारी जो मेरे हिसाब से मुझे बड़ी दिल से पसंद है स्कीम चलती है सीनियर सिटीजनों को भोजन देना। ये कर्नल साहब आपके मन में कैसे आया? ये 2019 में जब कोविड अपने पूरे जोर शोर पे था। जोश पे था और एक बहुत त्राहिमाम हो गया। जी जी। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे हमारे 3 दिन से घर में हैं, भूखे मर रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ नहीं है या बाहर है, ये अगर यहाँ भी हैं तो वो हमारे हर एक आदमी, जैसे हम 3 फ्लोर पे रहते थे तो ऊपर वाला फ्लोर नीचे नहीं आता था, नीचे से ऊपर वाला नहीं जाता था, ऊपर से ऊपर वाला नहीं उस जाता समय तो यही दौर था। ये दौर था। लेकिन हमारे हर एक के पास किचन था और हर एक के पास हमारे सुविधा थी जी। हम लोगों ने अपने जो नीचे हुआ 1-2 तो उसको आइसोलेट कर दिया, जो ऊपर हुआ 2 तो उसको आइसोलेट कर दिया, ज़्यादा हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। क्योंकि हमारे पास सुख सुविधा थी तो हमने इसको निभा दिया। ऐसा टाइम आया कि हमारे बच्चों के इन लॉज के यहाँ बड़ी परेशानी थी, खासकर मेरा बेटा जो यहाँ रहता, अमित मदान के इन लॉज के यहाँ, जो सबसे बड़ा था उसके इन लॉज के यहाँ, वो ऐसे कोविड में ऐसे परेशानी में आ गए। तो ये किसी ने कहा कि क्या आप हमें 2 टाइम का ही खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको आटा दे देंगे, दाल दे देंगे। मैंने कहा 2 टाइम का तो नहीं, 3 टाइम का कर देंगे। उस समय भी हमारे पास यही कुक था, यही सेटअप थी। तो हमने उनके घर में बाकी उनको भोजन देने के लिए हमने लोगों को व्यवस्थित किया, अपॉइंट किया। कई बार ऐसा हुआ दिवाली पर्सन, उसमें भी कई बार हमने देखा कि हमारे आर्य समाज के अनूप हैं, अमित हैं, ये लोग यंग थे, ये लोग गए डिलीवरी करने। वेरी गुड। और कोविड के दिनों में मैं भी कई बार गया, ये हमारे यहाँ पे काली बस्ती है, उसके आगे है, हम यहाँ से 500 आदमी का खाना ले जाते थे। अच्छा। टेम्पो में ले जाते थे, 3 व्हीलर में ले जाते थे, खुद जाते थे। मैं 2 बारी गया हूँ तो उन्होंने कहा जी आपकी एडवांस दीजिए, आप मत जाए। तो वीरेंद्र जी हैं, ज्योति जी हैं, अनूप जी हैं, तो हम लोग यहाँ खाना मिला के 1 बजे ठीक यहाँ से गाड़ी निकल जाती थी। अच्छा। कम से कम 250-300 आदमी, और एरिया फिक्स है भाई, इस एरिया में जाना है। उस वहां पे भी किससे सुना है कोविड के टाइम के आफ्टर कोविड ये परंपरा कैसे शुरू रही कि आप अभी भी 25 बुजुर्गों को खाना दे रहे हैं? क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अभी भी चाहते हैं, पहले हम लोगों को पहुंचते थे, पहले 25 थे, जो अभी भी चाहते हैं, 10 है, 12 है, 15 है, ये लोग कहते हैं आप हमसे पैसा ले लो, खाना दे दो। अच्छा। उनके पास कोई नहीं है, वो अकेले हैं, रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें, वो बुजुर्ग बेचारे माँ बाप, बेचारे तो खैर मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये वो बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनके बच्चे विदेश या नोएडा गुड़गांव टाइप के अलग शहरों में जा चुके हैं। करेक्ट, अच्छा। बिल्कुल सही है। तो हमने कहा जो देना है उसको दान में दे दो। और आर्थिक रूप से संपन्न है ये लोग? आर्थिक रूप से संपन्न है, पैसे देते हैं। हम हमारा कोई रेट नहीं है, हम आपको खाना देंगे, 2 टाइम ठीक है जैसा आप चाहोगे, और उसके जो एवज में जो दान देना है वो यहाँ आओ, पर्ची कटाओ।
तो ये प्रथा चल रही है, जो ना दो ना दो ना दो। हमने उसमें ये था कि कैसा दें, 70 रुपया दें, 80 रुपया लें, क्यों लें? अगर हम इतने संपन्न हैं, इतना सब कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? आप रोज में अगर 70 रुपये के हिसाब से देख लो, 20 है तो कितना हो गया? उतने का राशन पानी हम हिसाब कर लेते हैं, उतने को हम राइट ऑफ कर देते हैं। कर्नल साहब, आप आर्मी में रहे, कर्नल जैसे बड़े उच्च स्तरीय पद के ऊपर रहे, और फिलहाल आप प्रधान हैं। 25 लोगों को खाना जा रहा है, 35 डॉक्टर आ रहे हैं। ये जो इकोनॉमिकल फंड है, तो ये क्या प्रधान की जिम्मेदारी होती है, जैसे समाज सभी लोग मिलकर उसे? हमारे पास कैशियर है, हमारे पास जनरल सेक्रेटरी है, ज्योति ओबराय है, कैशियर है हमारे अनिल भाटिया है, जो इसमें आलम विहार में रहते हैं, वहाँ से आके लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे आर्य समाज में आते नहीं, हैं। मतलब फंड कहाँ से आता है? सभी लोग मिलजुल के मदद करते हैं? हमारे पास मेन सोर्स है, चाहे हम 15 लेते हैं, चाहे 50 लेते हैं, चाहे फिजियो में 40 रुपये लेते हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, 50, 60, 100, तनख्वाहें बढ़ती हैं, मेडिकल का खर्चा है, और हमारे पे ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है। हमारे पास इतने फंड हैं कि जितने हमने इकट्ठे किए लोग हैं, सहयोग करते हैं। लोग सहयोग करते हैं। आज भी आप कहते हैं मैं 50,000 देना चाहता हूँ, किसको देना है? कहते हैं वहाँ पे देना है, चेक से देना है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो नंबर देना चाहिए पर्ची लिखते वक्त। दान के लिए? दान के लिए 2,000 से ऊपर दान है तो आपको उसका सारा डिटेल चाहिए। अच्छा। क्योंकि लोगों ने क्या किया, बहुत सा पैसा पार्टी फंड में डाल दिया, और वो उसको ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और उसमें 200 की 2 लाख पर्चियाँ काट, 2 लाख से अब आ आपका। जाते हैं यज्ञशाला के बारे में। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे यज्ञशाला के बारे में? ये शाला हमारी बनी थी 1994 में, उसमें भी प्योर मार्बल लगा था। अब सब वर्तमान में जो यज्ञशाला की वर्तमान दशा में है, उसके यह शाला बताइए। है, 2 साल पहले हमने इसको रेनोवेट किया। गुड। इसमें लाखों रुपए का वाइट मार्बल लगा है, जालियां लगी हैं, सब इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है। बेसिक ढांचे में कोई चेंज नहीं है, बेसिक ढांचे में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे जहाँ पे शास्त्री जी बैठते हैं, वो जगह, दोनों साइड पे हम लोग जो बैठते हैं, ओहदेदार हैं जो आके बैठते हैं, वो जगह, हाँ ओहदेदार के लिए, उसके लिए सीट नहीं बनी है। टोटल यज्ञशाला व्हाइट सफेद पत्थरों से बनी हुई, जिसे ताजमहल बना हुआ उससे बनाई गई है। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे कारीगर राजस्थान से बुलाए गए थे। अच्छा। क्योंकि देखो हमारे पास वो नहीं है कि एक जो, टाइम में लगभग वहां पे कितने सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है? देखिए जैसे कल हमने कहा था 40 आदमी तो यशशाला के अंदर बैठेंगे। गुड। बाहर हमने कुर्सियां लगाई होती हैं, वेरी गुड। तो 40 वो होती हैं। और फिर जब यशशाला से हवन खत्म हो गया, प्रसाद बाहर बढ़ता है, यशशाला में कुछ खाने का नहीं है, वही कोने में बैठ करके आप छोले भटूरे कुलचे जो भी आप देना चाहते थे। एक्वा प्रेशर का चलता रहता प्रोग्राम। एक्यूप्रेशर पे हम रुक के आएंगे। अब हॉल के विषय में दर्शकों को बताइए। हॉल का एक बहुत बड़ा सपना था, ये हॉल तो शुरू से ही ऐसे था, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सपना था हमारे जाने वाले प्रधान हरीश कालरा जी का। उन्हीं के टाइम में ये काम शुरू हो गया था। गुजर गए? नहीं, वो तो अभी अमेरिका में है, जो अपने बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरीश कालरा जी, उन्होंने कहा कि एक टाइलें लगें, पूरे शीशे के वो हो, ग्लासेस हों, ऊपर ये जो आपने स्वामी जी की और भगवान कृष्ण जी की और भगवान रामचंद्र जी की, ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं, जी जी, ये हमने सॉफ्ट मार्बल में उनको पहले पिक्चर दी, सॉफ्ट मार्बल, इसको पीछे से लाइट डालने से पूरा होता है। तो इसकी जो छटा है वो शाम को ही निकलती है जब बहुत वाकई वैसे वाले मैंने कहीं पे भी नहीं देखे। ज्यादातर लोगों ने तो जो है ना वो 200 2000 वाले वो पेंटिंग उठा के लगा दी। आपने तो वाकई बड़ी निराली। दर्शकों में अनुरोध करूंगा कि कभी भी मौका मिले तो आर्य समाज मंदिर डी ब्लॉक विकासपुरी में जाएं, और उन छवियों, उन प्रतिमाओं और उनको पेंटिंग्स को देख कर आइए जी। और आज जो पहले हमारी इस हॉल की कैपेसिटी कितने की है? हॉल की कैपेसिटी इसमें 150 की है जी। अगर कोई 150 प्रोग्रामों के लिए ये दिया जाता है? ये शादी के लिए है, ये उठाले के लिए है, ये कोई छोटा मोटा मैरिज फंक्शन करना चाहते हैं, बर्थडे करना चाहते हैं, और ये सब खुशी के भी सारे प्रोग्राम इसी में है। और उठाले का एक ही प्रोग्राम है। उठाला तो एक बहुत सेंटिटी है जो हमारी दस्ता, उसमें हम ज़्यादा नहीं लेते, 5,000 के करीब लेते हैं। पंडित हमारा होगा, बाहर से पंडित नहीं आता। ये पहले भी मैंने बात बताई है,
हमारे ही प्रचारक होंगे, अब हमारे ही उपदेशक होंगे और हमारी ही संस्कृति और पद्धति को फॉलो करें। कहूँगा कि मैंने जितना भी आपको कहा है ये अक्षरशः सत्य है, और ये कहना इसलिए भी जरूरी है कि जो आपने भवन देखा है, जो आपने आर्य समाज देखी है, जो आपने गुरु विरजानंद धर्मार्थ औषधालय देखा है, ये एक टीम वर्क है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। टीम वर्क, हाँ, यानी अकेले रमेश मदान की मेहनत नहीं है ये, आज मेरे सारे लोगों की मेहनत है। मेरे से आज पहले 7 प्रधान थे और अब मैं 8वीं बार बना हूँ, और पहला भी मैं ही था जी, जो आपने बोर्ड पे देखा। जी। तो 30 साल बाद मैं बना हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि कोई एक आदमी इसका क्रेडिट ना ले। सब ने पैसे इकट्ठे किए हैं, सब ने मेहनत करी है। आज हमारी जो टीम है, आज जो लोग काम कर रहे हैं, वो शायद सबसे ज़्यादा सक्षम है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और ये टीम वर्क है। पिछले वाले 7 भी आते गए और अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अच्छे काम करके बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सब ने अपना योगदान दिया, यही हमारी। दर्शकों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी आर्य समाज मंदिर के अंदर में एक एजुकेशन सेंटर चलता है फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ बच्चे भी यहाँ पे ठहरते हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी वाले बच्चों का भी है। इस विषय में हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।